हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो हमने देखा था कि गिफ्ट ऑफ चैपल्स का यूनिट 1 ख़त्म हो गया है और हम यूनिट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 में देखा था कि एक क्रीच साउंड विंडो में से आ रही है जो कि लाली की थी, जो कि वायोलिन सीख रही है और वो सीख नहीं पा रही है, बार बार डीरेल हो रही है। अभी देखेंगे यूनिट 2 में क्या होता है। ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसके वीडियोस के नंबर्स थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं कम कम कंटेंट ले रही हूँ, कम कम टेक्स्ट ले रही हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह के समझ सको और एक दिन में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ना पड़े, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। ओके, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट अप मतलब एडवांस, वो बढ़ती है विंडो की तरफ। Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. So यहाँ पर लाली की डिस्क्रिप्शन दी गई है। वो थोड़ी देर में ही बैठी थी awkwardly। awkwardly मतलब बहुत ही स्ट्रेंज के तरीके से उसने अपने वायलिन और उसके स्ट्रिंग्स को, अपने उसके धागे को पकड़ा हुआ था। उसकी जो एल्बोज थे, जटिंग मतलब टू एक्सटेंड बियॉन्ड मैन बॉडी के बहुत दूर तक वो फैले हुए थे उसके एल्बोज। उसके आइज चमक रहे थे, वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। इन फ्रंट ऑफ हार विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। उसके सामने कौन थे? विंडो के पीछे बोनी फिगर मतलब उनके बॉडी के सारे बोन्स नज़र आ रहे थे, उसके म्यूज़िक मास्टर थे। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. Old-fashioned tuft मतलब collection of hair, tuft का मतलब उनके बाल ओल्ड फैशन थे, वो बाल्ड हेड थे, चंदा, उनके सर पर बाल नहीं था, ऑयल्ड हो के कान के पीछे थे, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ था। फ्रिंज मतलब बालों के जो बॉर्डर होते हैं वो कान के पास ही थे। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक। देखो, ये अगर म्यूज़िक मास्टर की डिस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन आए तो ये आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि वो बाल्ड हेडेड थे, ओल्ड फैशन थे, उनके हेयर ऑयल्ड थे और एक गोल्ड चेन शाइनिंग कर रही थी उनके नेक के पास। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन। ग्लिटर मतलब चमक रही थी, जब वो हाथ को ऊपर नीचे कर रहे थे एक डायमंड रिंग चमक रही थी। ए लार्ज फूट स्टॉक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेस्टी मतलब क्या है? वेस्टी मतलब धोती। एक बड़ा सा फूट पैर निकला हुआ था उनकी धोती में से। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टू। अपने उनके जो स्क्रॉनी बिग टो थे, स्क्रॉनी मतलब हमने पढ़ा था बहुत ही थिन, बिग टो थे, उसमें से वो ताल दे रहे थे अपने पादों को, अपने जो पैरों को वो थपथपा रहे थे म्यूजिक के टोन के अनुसार। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। स्टम्बल्ड मतलब फॉलोड हर्टिंगली, रुकते रुकते वो उनको फॉलो कर रहे। हर्टिंगली मतलब रुकते रुकते वो उनको फॉलो कर रही है। He which looked quite helpless and unhappy in her hands, जो कि बहुत ही हेल्पलेस लग रही थी और वो बहुत ही अनहैप्पी लग रही थी। What a difference! यहाँ पर जो दर्शक हैं, वो जो ऑडियंस हैं, जो कि हैं मृदु, रवि और कौन, मीना, वो डिफरेंस समझ रहे हैं। डिफरेंस मतलब कितना अलग है कि म्यूजिक मास्टर का म्यूज़िक और लाली का म्यूज़िक। The music master notes seemed to float off the set and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. वो बहुत ही परफेक्ट थे उनके नोट्स, जो कि हवा में बह रहे थे। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Rabi said. रवि ने जैसे बोला कि ट्रेन की ट्रैक्स जैसे सही तरीके से रेल में जाते हैं, वैसे ही जा रहे थे वो। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु ने देखा कि उनके जो हैंड थे
बहुत ही बड़े बड़े थे। वो एफर्टलेसली मतलब बिना कोई एफर्ट दिए आराम से वो वायोलिन की जो स्टेम थी वहाँ पर मूव कर रहे थे, जिससे कि लवली म्यूज़िक आ रही थी। Beringsed मतलब द म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग ए रिंग। Beringed. स्क्वैक देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन। वो बार बार उसके वायोलिन से ऐसे अनप्लेजेंट साउंड निकल रहे थे। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, वेल मतलब क्राई, पेनफुल क्राई, हाई पिच क्राई। अम्मा अम्मा कहकर कोई गेट से बुला रहा था उसी वक्त। रवि सेंड द बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बारंडा। रवि को बोल रहे हैं उसकी अम्मा कि उस बेगर को भेज दो, वहाँ से निकाल दो। पर शी वॉज चैटिंग विथ तप्पी, जहाँ पर कि वो ग्रैंड मदर के साथ बातें कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फ्रॉम द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तप्पी। सो उसकी माँ बोल रही हैं कि एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वो हर दिन यहाँ पर आ रहा है और ये टाइम है कि वो किसी दूसरे घर में भीख मांगने के लिए जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। जब वो लोग सुनते ही रहते हैं कि म्यूजिक मास्टर की, उसी वक्त गेट में से एक आवाज़ आती है अम्मा अम्मा कहकर, जहाँ पर कि एक बैगर होता है, वो भीख मांगने के लिए आया होता है और वो बैगर उनके घर पर बहुत दिनों से आ रहा है, पिछले हफ्ते से, जिससे कि रवि की जो मदर हैं वो बहुत ही इरिटेटेड फील कर रही हैं। रुक्मणी जो हैं वो बहुत ही इरिटेट हो गई हैं उसके आने की वजह से। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो रवि बाहर गया उसको वहाँ से भगाने के लिए, उसके पीछे मृदु और मीना भी गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वो गार्डन तक पहुँच गया था, घर पर अंदर आ चुका था वो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, वहाँ पर एक नीम ट्री था, उसके नीचे उसने अपना जो ऊपर का क्लॉथ था उसको स्प्रेड कर चुका था। वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट स्ट्रॉन्ग, नीम ट्री के जो ट्रंक है उसके उस पर वो रेस्ट कर रहा था। apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. आर्म्स मतलब जो मनी या फिर क्लॉथिंग या फिर फूड जो गरीब लोगों को दिया जाता है उसको आर्म्स बोला जाता है। वो आर्म्स आने तक वहाँ पर रेस्ट करने की पूरी तैयारी में था उस नीम पेड़ में। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। स्टर्नली मतलब बहुत ही हार्डली, बहुत रूड तरीके से बोलते हैं, वहाँ से जाओ तुम। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी माँ बोल रही हैं कि तुम्हें अभी कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। जो बेगर वो सोने की तैयारी में था, वो अपने आँखों को ओपन करके हर चिल्ड्रन को एक एक बार देख रहा है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. वो बोल रहा है दुखी मन से कि इस घर की लेडीज़ बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. kept my body and soul का मतलब है कि managed to stay alive, उनकी वजह से मैं पूरे हफ्ते जिंदा रहा। I cannot believe that they would turn me away. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो लोग मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। He raised his voice, अम्मा अम्मा। Oh, said his wail might be, but it certainly was not feeble. उसकी जो वेल थी, उसकी जो पेन थी, पेनफुल क्राई थी, वो वीक हो सकती थी, लेकिन उसने जो चिल्लाया वो बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अम्मा अम्मा करके। It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly
and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. Rumble मतलब a low continuous sound in belly out of hunger. हमारे पेट में भूख लगने की वजह से जो साउंड होता है उसको बोलते हैं रंबल साउंड। उसके भूखे पेट से आवाज़ आ रही थी, उसकी वजह से उसके मुंह में भी वो आवाज़ सुनने को मिला। उसके जो बाकी टीथ थे ब्राउन हो गए थे पान खाने की वजह से। रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी बोला कि उसको बोल दो कि किचन में अभी कुछ नहीं है, एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। सी साउंडेड फेड अप। फेड अप मतलब फ्रस्ट्रेटेड, एनॉयड, वो इरिटेटेड फील कर रही थी, और उसको बोल दो कि किचन में कुछ नहीं है और उसको वो वहाँ पर ना आए। ओके स्टूडेंट, वी विल सी द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो नंबर 4. Thank you for watching the video. Bye.